परमहंस अद्वैत मत 20 जुलाई 2025। आज का पाठ श्री मुख प्रवचन श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री मुख प्रवचन 15 और 16। प्रवचन 15। दूध और पानी सुगमता से आपस में मिल जाते हैं, परंतु दूध का दही जमाकर उसे मथ कर माखन निकाला जाए और फिर उस माखन को पानी में डालें तो माखन पानी में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार भक्ति और माया दूध और पानी के समान हैं। कभी मन भक्ति की ओर जाता है तो कभी माया की ओर। जब गुरु द्वारा बताए गए निरंतर अभ्यास से मन को संसारी विषयों से हटाकर मालिक के शब्द से जोड़ दिया जाए और सुरती को उसी में लीन कर दिया जाए तो फिर चाहे घर में रहे अथवा जंगल में, वह मन फिर माखन की तरह माया से अलग रहता है। प्रवचन 16। परमात्मा अलग, अगोचर और अनामी है, इसलिए उसका न कोई रूप है न नाम। जिस वस्तु का न कोई नाम हो और न रूप, वह इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। जितनी भी नाम तथा रूप वाली वस्तुएं हैं, वे सब माया का ही रूप हैं। माया स्थूल रूप बनाकर चमक दमक के साथ सबके सामने आती है। चित्रों में बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल सत्य दिखाई देती हैं, परंतु यदि उन्हें कोई प्राप्त करना चाहे तो वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। चित्रों पर बने हुए फल आदि से किसी की भूख शांत नहीं होती। यदि कोई इनसे भूख मिटाना चाहे तो यह उसकी नितांत भूल है। चित्र तो यथार्थ की नकल है। महापुरुष फरमाते हैं, शेर बागे दुनिया बहकीकत चमने तस्वीरिस्त जी गुलिस्तां गुले मकरसूद बदामा मतलब। ऐसे ही माया की सब सूरतें झूठी होकर भी सच्ची दिखाई देती हैं, परंतु यह विशेष विचार करना है कि संसार की माया न किसी की हुई है, न है और न ही बनेगी। ये जिसके पास जाती है वह ये समझने लगता है कि अब यह मेरी बन गई, परंतु वह तो पारे की तरह हाथ से निकल जाती है। इसकी रीति ही ऐसी है कि इससे सदा के लिए किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसको संसार का जितना अधिक सुख तथा भोग मिलता है, वह सदा उससे अधिक की इच्छा रखता है और प्राप्त न होने पर वह उस इच्छा की खोज में तड़पता है। यही कारण है कि संत महापुरुष निज स्वरूप अलग अगोचर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं स्थूल शरीर को धारण करते हैं। संत चेतावनी देते हैं कि ये जीव, तू माया को स्वप्नवत समझ, उस परम आनंद को प्राप्त कर, जिसको प्राप्त करने के पश्चात किसी दुख, राम व क्लेश का नाम ही न रहे। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी इंद्रियक सुख की चाह न होगी। संत महापुरुष स्वयं इस आनंद के दाता होते हैं और इसी आनंद को प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं। अगले पाठ में श्री मुख वचन 17। श्री सद्गुरुदेव श्री पहली पातशाही जी। श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।